एक कॉर्ड बन रहा है, टेंजेंट नहीं है। तो तीन केसेस हो सकते हैं, है ना गाइस? किसी भी सर्कल पे अगर कोई लाइन की बात करें तो तीन केसेस हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, एक कॉर्ड हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, टेंजेंट हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है, कट ही ना करे, है ना? देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? तीन। किसी भी लाइन का, किसी भी सर्कल का रेस्पेक्ट से बात करें तो तीन तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। अब यहां पे हम लोग अगर बात करें तो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। तो कॉर्ड कब होगा कोई चीज? सिर्फ डिस्टेंस से बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर इस लाइन से अगर डिस्टेंस की बात करूं, सेंटर की, अगर मैं सर्कल का सेंटर से अगर मैं बात करूं, इस लाइन की सर्कल के सेंटर से बात करूं मैं इसकी, तो कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? रेडियस कितना है गाइस? रेडियस। और ये कितना है गाइस, यहां से लेकर यहां तक? d। लेट्स कॉल दिस एज d, डिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा d होगा वो लेस देन r होना चाहिए, है ना गाइस? यस। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड। अगर मेरा ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा तो वो क्या होगा, टच नहीं करेगा सर्कल को। अगर इक्वल हो जाता ये d तो वो टेंजेंट हो जाता। बट क्योंकि ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इस लाइन पे अगर रेडियस से छोटा है, दैट मींस इट इज नथिंग बट अ कॉर्ड। तो सेंटर सबको पता है गाइस, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब -4, -8 क्या करना था, हाफ और साइन चेंज, यानी कि 2, 4 मेरा सेंटर होगा, राइट? इस लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं 3x - 4y - लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। रेडियस मैं आपको बोला हूं, फॉर्मूला गिवन है आपको ऑलरेडी, कितना होता है, √g² यानी कि 4 + f² यानी कि 16 + 5 कितना हो जाएगा, √25 दैट इज 5। करेक्ट? अमेजिंग। तो यहां पे क्या होगा, d लेस देन r कितना होगा गाइस, आपका जो d है वो लेस देन r होगा। तो आपको सिंपली इस लाइन 3x - 4y - लैम्डा, 3x - 4y - लैम्डा इज इक्वल टू 0 है। इस सर्कल से आपको सेंटर से इसके डिस्टेंस को, रेडियस को छोटा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 2, 4 से निकालो डिस्टेंस, 2, 4 से निकालो, कितना होगा, 3 × 2 - 4 × 4 - लैम्डा अपॉन √3² यानी कि 9 + 16 शुड बी लेस देन 5। क्या ये इनइक्वालिटी सबको समझ में आई? क्या यहाँ पे जो भी बच्चा बैठा हुआ है, एवरीबॉडी, कैन यू अंडरस्टैंड दिस इनइक्वालिटी? सभी को समझ में आ रहा है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी व्हिच वी हैव फॉर्म्ड। ये जो फॉर्मेशन हुआ है समझ में आ गया? ओके। तो ये कितना आ रहा है गाइस, 6 - 16 यानी कि -10 - लैम्डा अपॉन 5। 5 × 5 यहाँ पे 25 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, क्या सबको पता है -x का मॉड इज mod x, है ना? क्योंकि मॉड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको मैं 10 + लैम्डा का मॉड भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि मेरा मॉड ऑफ 10 + लैम्डा कितना है, लेस देन 25। क्या है मेरा, ये लेस देन 25। अच्छा, अब मुझे एक चीज बता दो, एक चीज बता दो भाई, क्या बताओगे आप लोग? कभी किसी का मॉड अगर लेस देन 25 है तो वो नंबर क्या है? कोई बता सकता है? क्या आपने ऐसी इनइक्वालिटी सॉल्व की है? आई एम श्योर की होगी यार। गुड़ा में बैठे हुए हो, सिक्कर से नजदीक, जेई का हब। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू गाइज। आप में से एक बंदा है ऐसा, एक क्या नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने सुना है कि टॉप रैंक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग जेई में आपसे। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बताओ? 10 + लैम्डा का मॉड अगर 25 से छोटा है, किसी भी चीज का अगर मॉड x लेस देन मान लो 2 है, तो x कितना हो सकता है, 2 और -2 के बीच में, करेक्ट? 2 और -2। अगर मॉड x ग्रेटर देन 2 है मतलब
x या तो 2 से बड़ा होगा तो -2 से छोटा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 प्लस लैम्डा विल बी लेस देन 25 और greater than -25. Now subtract 10 from both sides. So lambda will be less than 15 or -30. यानी कि -15 दोनों में ओपन रहेगा. That is very important. -35 to -2 plus 15.